कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अपोजिशन के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मजीद कहा कि एक नौजवान सियासतदान ने लंदन का दौरा किया और कहा कि हिंदुस्तान की मईशत बढ़ती है लेकिन 38 करोड़ लोग राशन के बगैर हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम की तरफ से 80 करोड़ गरीब लोगों को हिंदुस्तान में 3 बार मुफ्त राशन मिलता है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर्स सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में तरक्याती काम जंगी बुनियादों पर जारी है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं और यहाँ मजीद तरक्की की ज़रूरत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन पर भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका के साथ मुख्तलिफ मामलात उठाए गए। 2014 में दायित्व संभाला तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये कहा जाता था कि नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा इलाका है बहुत निगलेक्टेड इलाका है, पर अभी हर एक मंत्री जाता है महीने में एक बार। तो देश भर में ये विकास का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है, मैं आपका यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास आप मेरे से अच्छी तरह जानते हो। जब तक धारा 370 और 35A थे, जो ट्रांजिशनरी मेजर था, वो जब से हटाया तो काम तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और मेरा पता नहीं कितना 5वां 6ठा दौरा है यहाँ पे पिछले कई सालों में। हमने यहाँ पे रियल एस्टेट समिट भी की थी। तो ये जो डेवलपमेंट का काम है बहुत अच्छा हुआ है, पर मैं समझता हूँ कुछ और भी अभी काम बाकी है। इसमें क्यों कहीं रुकावट होती है विकास के कार्य में, वो अलग से बात है। पर ओवरऑल देखें, जम्मू एंड कश्मीर में टूरिस्ट फुटफॉल देखें आप, बाकी जो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना है, एम्स बन रहा है, बाकी अस्पताल बन रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, तो दो जोरों से काम हो रहा है। जो है नाम मेरे जो विभाग जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मंत्रालय जो है नाम उनके डील करते हैं। पर ये देखिए, जब इतना बड़ा निर्णय लिया उन्होंने धारा 370 और 35 हटाने का, उसके बाद डेवलपमेंट के लिए हुआ और उसके बाद चुनाव एंड टाइम पे आपको बताया जाएगा। जिन्होंने निर्णय लेना वो लेंगे निर्णय और आपके लिए अच्छा होगा। इस समय हमारे जो रिश्ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। कई मुद्दे डिस्कस होंगे, अब कौन से मुद्दे डिस्कस होंगे एटसेट्रा। हाँ, ये जो आतंकवाद की बात है ये जनरल में होती है, बाकी कोई इंडिविजुअल स्टेट्स की कोई बात सेपरेटली मुझे लगता नहीं। पर अगर अच्छे बात होगी, टेररिज्म के खिलाफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगी, तो हमारी कई स्टेट्स को उसमें फायदा होगा। सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं है। साबिक वजीर और पार्टी के नायब सदर सैयद बशारत बुखारी ने न्यूज़ 18 JKLH से बात करते हुए कहा कि वो गुज़श्ता 1 माह से पार्टी से दूर हैं। सिटीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम सबका हक है कि हम जमहूरी अमल हो और इलेक्शंस हों और लोगों की सरकार बन जाए। मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी सरकार को जो मरकज़ में है उनको किस चीज़ की दिक्कत है, कौन सी परेशानी है, उनको क्या खौफ खाया जा रहा है, उनको किससे वो खौफजदा है कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। अगर ऐसा है, अगर वाकई में, मैंने पहले भी कहा है, ये आपके चैनल से भी कहा है, अगर वाकई में इनको लगता है कि ये वाला यूटी का रूल या LG का रूल ही सबसे बेहतरीन रूल है, तो इतने सारे बाकी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उतनी हमें नहीं है, तो उनको चाहिए वहाँ भी कुछ यूटीज़ बना के वहाँ भी LG सरकार रखे ताकि वहाँ के लोगों को भी आराम आसाइश मिल जाए। अदरवाइज़ क्या रीज़न है, क्या मतलब है? आप देखिए ना, कहाँ 125 हम MLA और MLC हुआ करते थे। अब देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख समेत, अब लद्दाख भी हमारे साथ था, 125 लोग फैले हुए होते थे। कितने लोग उनसे मिलते थे, कितनी परेशानियाँ, मामलात, मुश्किलात उनको बताती थी। वो किस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब को, SP साहब को, तहसीलदार साहब को, BDO साहब को फ़ोन करते थे। आज कौन मिलेगा, किससे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किसको अपना दर्द और अपनी पीड़ा बता देंगे? अब देखिए ना, ज़मीनी हालात आपको ज़्यादा मालूम है हमसे कि किस तरह से लोग परेशान हैं। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बीजेपी सरकार को लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है। अगर वाकई में ये सूरत हाल है तो उनको चाहिए वो बता दें जी हमें मज़ा आता है, हम आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। या दूसरी बात, उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी ज़मीन खिसक गई है, उनको लगता है कि वो जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात में कहीं आएंगे ही नहीं, इसलिए वो चाहते इलेक्शन ना हो। अब कब तक दूरी बनाए रखोगे भाई साहब?
एलबीए के सदर थोपस्तान छिवांग ने कहा कि दलाई लामा 10 जुलाई को लेह का दौरा करेंगे। न्यूज 18 से बात करते हुए थोपस्तान छिवांग ने कहा कि दलाई लामा 10 जुलाई को तकरीबन 10:30 बजे लद्दाख पहुंचेंगे और वो यहां एक महीने से ज्यादा तवील क़याम करेंगे। जिवित्सल होतांग में 3 दिन आराम करने के बाद वो छोकंग का दौरा करेंगे, आवाम से मुलाकात करेंगे। दलाई लामा 21, 22 और 23 जुलाई को ज्योत्स्याल में 3 रोजा दर्ज भी देंगे। अगस्त के पहले हफ्ते में यारचूस चेनमो का दौरा होगा। उन्होंने बताया कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गुम्पा एसोसिएशन लद्दाख में उनके क़याम और दीगर प्रोग्रामों के तमाम इंतजामात करेगी। हमारे साथ इस वक्त एलबीए के प्रेसिडेंट फॉर्मर एमपी कातुब संसार जी है। तो लद्दाख लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, हिज होलीनेस दलाई लामा लद्दाख पर रहने वाला है। तो इनके जो प्रोग्राम शेड्यूल के बारे में हम डिटेल से सर से पूछेंगे। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दलाई लामा विजिट के बारे में आप गुरु जी, मैं जितने भी लद्दाख में रहने वाले निवासी है या हिमालयन क्षेत्र में या पूरे देश में, दुनिया के बाकी हिस्सों में जितने भी दलाई लामा जी को मानने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, उन सब के लिए खुशखबरी यही है कि जैसा कि तवक्का था हमारा, दलाई लामा जी 10 जुलाई को ले एयरपोर्ट पर पधारेंगे और उसके बाद उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो, जैसा कि आमतौर पे होता है, तकरीबन 5-7 दिन का उनका यहाँ पर बिल्कुल रेस्ट होगा, कोई प्रोग्राम उस दौरान नहीं होगा। जो पहला प्रोग्राम जो हमें हिज होलीनेस की ऑफिस की तरफ से मौसूल हुआ है, उसके मुताबिक सबसे पहला प्रोग्राम ले चोखंग विजिट होगा उनका। 21, 22, 23 3 दिन उनकी तरफ से यहाँ पर वचन होगा। चोकलमसर जीवे जो छशकुरावा है, वहाँ पर उनका कलॉप होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि उसमें शिरकत आने के लिए न सिर्फ हिमालयन क्षेत्र से बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों से लोग आएंगे। उसके बाद जो दूसरा जो कंफर्म प्रोग्राम उनका उनके स्टे के दौरान है, वो यारचूस चेनमो का ऑर्गेनाइज करना है। सर, आपने बताया कि लद्दाख के डिफरेंट रीजन से इनविटेशन आया, लेकिन उसका प्रोग्राम अभी फिक्स नहीं। तो दलाई लामा अक्सर विजिट करते हैं, तो उनका एक मकसद रहता है, जो वहाँ जब मानसून सीजन होता है, उनके घुटनों में तकलीफ होता है, उसकी रेस्ट के लिए भी पर्पज से आते हैं। तो यहाँ आने के बाद इन्विटेशन देने से उनको और तकलीफ ना होगा, एलबी की तरफ से क्या रिकमेंडेशन है? देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट मौसूल हुए हैं और हमने उन सब को यही बताया कि हिज होलीनेस की उम्र दराजी है और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो जहाँ तक हो सके उनका यहाँ आना और हमें सालों साल उनका प्रवचन सुनना, ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है। उनसे यही गुजारिश करना चाहते हैं, उस दौरान श्रद्धा के साथ वहाँ पर उपस्थित होकर उनके प्रवचन को बिल्कुल शांत तरीके से सुनने की हम कोशिश करें और उसके बाद जितना हो सके उस पर अमल करने की कोशिश करें।